ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। दीदी गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। हैप्पी संडे आपको। हैप्पी पुण्यतिथि ऑफ बुरी दादी एज वेल। एंड ऑल्सो गुरु पूर्णिमा आज है क्या? नहीं ना, शायद है, पता नहीं। तो उसका भी मुबारक हो आप सबको। आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य जो हम बच्चों को अव्यक्त स्थिति में सुनकर अपनी अव्यक्त स्थिति को जमा करने के लिए शक्ति देने वाले आज के बाप दादा के महावाक्य का रिवाइज डेट है 26 जनवरी 1995। बाप दादा के मीठी मुरली का सार है ब्रह्मा बाप के और 2 कदम। ब्रह्मा बाप के और 2 कदम कौन से है? फरमान बरदार और वफादार और वफादार। बिल्कुल, फरमान कहा जाता है जो फरमान सुनता है उसके अरमान पूरे हो जाते हैं। परंतु किसके फरमान सुनने चाहिए जिससे हमारे पूरे अरमान पूरे हो जाए? परमात्मा जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, जिसकी ही श्रीमत का गायन है। ऐसे परमपिता परमात्मा के फरमान सुनने वाले, फरमान बरदार और फरमान को आचरण करने वाले, वो है ही फरमान। महावाक्य है पर फरमान है, अर्थात इट इज मैंडेटरी टू बी फॉलोड। फरमान को जो फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? कंटेम्प्ट होगा, अर्थात पनिशेबल। हम स्वयं पनिशेबल क्राइम्स क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी पनिशमेंट भी हम ही क्रिएट कर लेते हैं। जो अवज्ञाएं होती है, जो फरमान को नहीं मानते, वो तो अवज्ञा हो गई ना। फरमान को मानने वालों का हर अरमान पूरी हो जाती है। ये प्रैक्टिकल में सभी अनुभव किया है। किसको इस बात का अनुभव है? जरा हाथ उठाए। परमात्मा के फरमान हमने पालन किया और हमारी ये अरमान पूरा हो गई। मुबारक हो विद्या बहन, अरविंद भाई, मुबारक हो। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता है। मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। कभी सहज, कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही है। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ ना होने के कारण सहयोग मिलके भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग यथार्थ ना होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है। और शक्तिशाली समान बच्चे सदा युक्ति अर्थात योग युक्त है, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियां कार्य में नहीं लगा सकते हैं। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार
सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते हैं, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसको स्पेशल, किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते। पढ़ाई सबकी एक ही है, पालना सबकी एक ही है। पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों को अलग हो, ऐसा है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में, रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ अष्ट रत्न और कहाँ 16,108 रत्न, इतना अंतर है। यह अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, क्योंकि समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना है? 2 कदम पहले सुनाया है ना, तीसरा भी सुनो। सदा बाप शिक्षक और सतगुरु के फरमान बरदार बने हैं। हर फरमान को जी हाजिर किया है। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियां, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। लास्ट दिन भी समय, संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, यह सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में, प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। तो इसको कहा जाता है फरमान बरदार नंबर 1 बच्चा। क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा है ना। स्नेह की निशानी है फॉलो करना। तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया। बाप का फरमान, एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गवाना है। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाओ। वह कभी लाया, कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार होंगे तो, अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान बरदार लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते हो, या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक है इसलिए व्यर्थ गवाए या क्या भी करे, इसमें बाप का क्या जाता है? बाप ने दे दिया, अभी हिसाब क्यों लेते हैं? नहीं, आप रोज बाप के आगे कहते हो कि सब तेरा है, मेरा नहीं है। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे तो तेरा। ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जाग कर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने है ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना। फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात क्या है? सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम क्या है? सदा ही जी हाजिर, सदा हजूर हाजिर और नाजिर। जब जी हाजिर करते, सदा हजूर हाजिर नाजिर होते हैं। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुआ,
हाजिर नाजिर रहे हैं ना। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे, तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो। किसकी तरह? बुरी दादी की तरह। चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल में कर दिया और कर्म में सदा हाजी किया। जहां हाँ जी का पाठ पढ़ाया है ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाँ जी कभी ना जी तो नहीं करते। तो प्यार का सबूत दिखाओ। कभी कभी करने वाले प्यार का सबूत क्या दिखाएंगे? प्यार का सबूत है, निशानी है फॉलो फादर। और फॉलो सदा। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसका नहीं है। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊंगा, क्या सुनाऊंगा। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, क्या दिखाऊं क्या सुनाऊं, मेरे दिल में देख लो, मेरे से ज्यादा बाबा को कोई प्यार नहीं करता। अच्छा, लेकिन सबूत तो दिखाओ। बाबा इज वेरी क्लियर, सबूत तो दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर। जो चेक करो, स्थिति में, सेवा में, कर्म में, अर्थात संबंध संपर्क में। संबंध और संपर्क में आने ही कर्म है, आना ही कर्म है। तो तीनों में सदा फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती है तो कर्म में 50 तो होनी चाहिए। 50 है तो उन्हों को फॉलो फादर कह सकते हैं। अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखे क्या? आप क्या समझते हो? वे फरमान बरदार है क्या कि आप आधे में राजी है, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है? शुरू शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्ड एंड सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे, तो अभी फिर से लिस्ट निकाले कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे क्या? अपना नाम सिल्वर में देखकर कॉपर बन जाएंगे? समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है, प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो, भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया, समय आ गया है। तो अपने को भी कहते हो गया, सिर्फ दूसरों को ही कहते रहते हो? दूसरों को कहना तो सहज होता है ना, तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण, अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। किस बात पर मुस्कुराते जानते हो? कभी एक सेकंड ये सोचते हो कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरे तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते हैं कि यह तो सब चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, मुस्कुराएंगे। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर दिया है। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। स्वभाव में टाइट रहते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते। होना क्या चाहिए? ऑपोजिट। स्वभाव में इजी हो जानी चाहिए और पुरुषार्थ टाइट होनी चाहिए, और उल्टा हो गए सभी। और फिर सोचते हैं सहज योग है ना। देखो कितने सारे हम लोग एक्सक्यूजेस दे दिए। एक तो सहज योग, और दूसरा क्या क्या बोला था पहले बाबा ने कहा? विशेष कारण, समय प्रति समय पुरुषार्थ तो बहुत सहज कर लिया, इजी कर लिया। स्वभाव इजी नहीं किया, परंतु स्वभाव टाइट कर लिया और पुरुषार्थ को इजी कर दिया। फिर सोचते हैं ये सहज योग है। बड़ों ने भी, महारथियों के साथ भी ऐसा हुआ था, तो क्या बड़ी बात है? ऐसे ऐसे बहुत गफलतें हो जाती है। लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में कैसे रहना है? जीवन में पुरुषार्थ में कैसे रहना है?